रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उस्ताज़ मोहतरम, यहाँ हमारे दो उस्ताज़ मौजूद हैं जिन्होंने मुझे बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ाया है, बल्कि ये कह लीजिए कि 3 उस्ताज़ तो ये भी हर्ज नहीं होगा। ये मेरी गुस्ताखी है कि हाफिज़ मंसूर साहब के पास में नूरानी कायदा की एक घंटी थी फ़ारसी में, तो पढ़ने में नहीं जाता था, वो अलग बात है। फिर भी मैं अपनी कमी बताया कि नूरानी कायदा की घंटी थी। हज़रत मोहतमीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़माने में अपने तलबा अज़ीज़ पर इंतहा दर्जे के मुशफ़िक़ व मुरब्बी थे और हैं। हम 2 बच्चे ऐसे थे, 3 बच्चे फ़ारसी में, जो यस्सरनल कुरान पढ़ कर आए थे। एक तो उसमें मैं और एक हमारा एक रफ़ीक़ दर्स आज आया था अहमदुल्लाह मुज़ाहिरी, और एक और बच्चा था। तो मैं असातिज़ा मोहतरम के सामने समझता हूँ कि गुस्ताखी होगी, लेकिन हमारे रफ़ीक़ ने हुक्म दिया है तो कुछ अर्ज़ कर दूँ। मुझे इतना अफ़सोस है, इतना दिल में कुरहन और दर्द है उन बच्चों के मुताल्लिक़ कि जो बच्चे मुसाबका में नाम लेकर और बिला किसी ज़रूरत के और बिला किसी मशगूलियत के घर पर बैठे रहे और इस इम्तिहान और इस मुसाबका हाल में मुताल्लिका असातिज़ा को शर्मिंदगी उठानी पड़ी उनके वजह से। अजीज़ बच्चों, आप जब जामिया में होते हैं और जामिया में पढ़ते हैं तो यकीन जानिए कि आपके असातिज़ा आपसे बेइंतहा मोहब्बत शफ़क़त इसलिए करते हैं ताकि आप कामयाब हो जाएं, ताकि आप आलिम बाअमल बने, ताकि आप दुनिया में अपने वालिदैन का और असातिज़ा का नाम रोशन करें। बसा औक़ात मैंने ये बात भी देखा है कि बाज़ शागिर्द इतने काबिल होते हैं, इतने काबिल होते हैं कि असातिज़ा को उनके वास्ते से तारुफ़ करवानी पड़ती है कि मैं उसका उस्ताज़ हूँ, मैं उनका क्या हूँ, उस्ताज़ हूँ। इसीलिए बच्चों, हमेशा इस बात को अपने दिल की अमीक गहराई में, अपने दिल में जगह दीजिए कि आप मुसाबका में नाम लिए हैं, आप कुरान करीम के याददाश्त में नाम लिए हुए हैं और आप गैर हाजिर हैं, और रईस मदरसा और मोहतमीम साहब दामत बरकातहुमुल आलिया इतनी मशगूलियत के बावजूद यहाँ हाजिर होते हैं उन तलबा अजीज़ की तकारीर को सुनने के लिए, उन तलबा अजीज़ के कुरान करीम की तिलावत को सुनने के लिए। लेकिन बहुत ही अफसोस होता है, यकीन जानिए कि जिस तरीके पे कोई बच्चा अपने वालिदैन को तकलीफ़ पहुंचाता है तो वालिदैन बद्दुआ देने से सोचने में रखते हैं
आजिज़ होते हैं, उसी तरीक़े से असातिज़ा भी सोचते हैं, रुकते हैं कि मेरा बच्चा। इसीलिए अजीज़ बच्चों, इस बात का खुसूसी आप लोग ख्याल करेंगे। आप जामिया में पूरे साल पढ़े, यहाँ आपको इतनी मेहनत से और असातिज़ा आपके हमेशा आपका ख्याल करते हुए आपको पढ़ाए, पता चला कि आप बोर्ड के इम्तिहान में या दीगर जगह चले गए और यहाँ जो असल आपका इम्तिहान है, जिसके लिए आपको बनाया और संवारा उस्ताद ने है, जिस इम्तिहान की मामूली अहमियत है, इस इम्तिहान के लिए आपको पढ़ाया, उस इम्तिहान को आपको पढ़ाया जाता, आप वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ के लिए आपको तैयार किया गया था। इसीलिए आप यहाँ उस अंदाज में आकर, उस दिलचस्पी से और उस रग़बत के साथ इस इम्तिहान में दिखलाते तो फिर आप दादो तहसीन के मुस्तहिक होते। अजीज़ बच्चों, दिल में जितनी इंसान को तकलीफ़ होती है जिस उस्ताद को, वो बयान नहीं किया जा सकता। हर बातें ज़बान पर नहीं लाई जाती है। इसीलिए आप तमाम तलबा अजीज़ से गुजारिश है कि आइंदा इस चीज़ का ख्याल करेंगे। मैं दो बातें बताकर मैं अपनी बातें ख़त्म करूँगा। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो नसीहत याद कर लीजिए, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी ज़बान की हिफाजत कर लो। ज़बान, कोई छोटा है उसको तो मार सकते हो, कोई बड़ा अगर तकलीफ़ दे दिया उसको गाली दे दिए, या इसी तरीक़े से किसी से तकलीफ़ हो गई तो उसको बुरे गलत अल्फाज कह दिए। ये है ज़बान की हिफाजत नंबर एक। और नंबर दो ये है कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। अल-फ़ख़िज़ु औरतुन, रान भी शर्मगाह है। बाज़ बच्चे या बाज़ छोटे होते हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन बड़े छोटे भी उसमें शामिल हैं। लेकिन बालिग बच्चे इस तरीक़े से लुंगी उठाकर कभी कभी देखते हैं कि बच्चा लोग बांधता रहता, बड्डी में जिस तरीके से खेलते हो पैजामा पहन लो या और उस तरीके से कुछ कर लो, ये नाजायज़ और हराम चीज़ है। दो चीज़ की हिफाजत कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ज़बान की नंबर वन, एक नंबर पर आप अपनी ज़बान की हिफाजत कीजिए। जब भी बोलिए अच्छी बात बोलिए, नहीं बोलिए तो खामोश रहिए। इसीलिए मैं इन्हीं बातों पर मौलाना का हुक्म था और माशाअल्लाह तमाम तर इंतज़ामात और तमाम तर फ़ुरूआत मौलाना ने बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में इसको पेश करने की कोशिश की। और जिन असातिज़ा किराम को मौलाना ने ज़िम्मेदारी दी थी, ख़ासतौर मेरे वास्ते जो ज़िम्मेदारी थी, मैं अपने मुताल्लिक़ ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुस्न खूबी तकमील को पहुँचाने की कोशिश की है। मौलाना पहुँचाया नहीं है, अगर उसमें कुछ कोताही हो गई हो तो अल्लाह के वास्ते उसमें माफ़ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।